नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपकी पीएफ डिटेल में प्लस या माइनस 3 साल से ज्यादा की डिफरेंस है तो आप उसे ऑनलाइन किस तरीके से करेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों 3 साल से ज्यादा इसलिए क्योंकि अगर आपकी पीएफ डिटेल में डेट ऑफ बर्थ 3 साल से कम की डिफरेंस है तो उसके लिए आप अपने आधार नंबर के जरिए ही यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ करेक्शन के लिए रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों ईपीएफओ ने 3 अप्रैल 2020 को एक यहाँ पर चेंजेस किया था अपने नियमों में और एक सर्कुलर जारी किया था। यहाँ पर पहले जहाँ आधार कार्ड को केवल 1 साल के डिफरेंस तक के लिए वैलिड माना जाता था, अब यहाँ पर इसे बढ़ाकर इसे 3 साल तक के लिए वैलिड एज प्रूफ के तौर पर माना जा रहा है। यानी कि अगर आपकी पीएफ डिटेल में 3 साल का प्लस या माइनस डेट ऑफ बर्थ में अगर डिफरेंस है तो आप उसको अपने आधार नंबर के जरिए ही सही करवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर 3 साल से ज्यादा का अगर डिफरेंस है तो आपके लिए दूसरे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लिए एज प्रूफ के तौर पर वैलिड माना जाएगा उसके बारे में जानेंगे और किस तरीके से आप ऑनलाइन रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं इसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो को प्लीज शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। उससे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और पीएफ से रिलेटेड आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे रेड कलर में आपको सब्सक्रिप्शन का बटन मिलेगा, आप उस बटन पर क्लिक कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों पीएफ में डेट ऑफ बर्थ करेक्शन करवाने के लिए आपको जाना होगा यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर। यहाँ पर आप अपने यूएन नंबर से लॉगिन कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर जाना होगा मैनेज वाले टैब पर, बेसिक डिटेल्स ऑप्शन पर। सिंपली इस पर जाने के बाद आपको जो है यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है ऑनलाइन आप डेट ऑफ बर्थ करेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एक तरफ दोस्तों अवेलेबल डिटेल्स में आपको आपकी प्रेजेंट की जो पीएफ डिटेल्स है वो दिखा दी जाएगी और चेंजेस रिक्वेस्टेड में आपको वो डिटेल एंटर करनी है जो आपकी सही डिटेल है। तो सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर एंटर कर लेना है। अगर यहाँ पर नहीं दिखा रहा है तो उसके बाद आपको अपना यहाँ पर नाम एंटर कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ से ये कैच कर लेगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में 3 साल से ज़्यादा का डिफरेंस है। तो जैसे ही आप डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर एक पॉपअप खुलेगा। यहाँ पर देखिए बता रहा है कि आपके आधार और पीएफ डाटाबेस की डेट ऑफ बर्थ में 3 साल से ज़्यादा के डिफरेंस है। तो आपको इनमें से नीचे बताए गए इनमें से कोई डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड करना पड़ेगा। पहले यहाँ पर केवल 3 ही ऑप्शन आते थे, जन्म प्रमाण पत्र, मार्कशीट और पासपोर्ट का, लेकिन अब यहाँ पर आपको 6 ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो सिंपली हम यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। अब हम जाते हैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पर। तो सिंपली यहाँ पर क्लिक कर दीजिए तो आपको यहाँ पर इसके बारे में डिटेल से पता चल जाएगी कि किस तरीके के डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। तो देखिए आपकी डॉक्यूमेंट जो है पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए, मैक्सिमम 2 MB साइज का होना चाहिए, 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपको देखिए सबसे पहला ऑप्शन मिलता है बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि जन्म प्रमाण पत्र। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है तो उसे आप अपलोड कर दीजिए और उससे आपकी डेट ऑफ बर्थ करेक्ट हो जाएगी। अगर ये नहीं है तो एनी स्कूल एजुकेशन रिलेटेड सर्टिफिकेट जैसे कि मार्कशीट वगैरह तो ये भी है तो आप उसे अपलोड कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो सर्टिफिकेट बेस्ड ऑन सर्विस रिकॉर्ड्स ऑफ PSU और गवर्नमेंट। अगर आप PSU या किसी सरकारी सेक्टर में जॉब करते थे तो वहाँ का सर्विस रिकॉर्ड भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी जरूरी है। अगला ऑप्शन है दोस्तों पासपोर्ट। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट को भी अपलोड कर आप अपने डेट ऑफ बर्थ करेक्ट करवा सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो एनी अदर रिलीएबल डॉक्यूमेंट इश्यूड बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सरकार द्वारा जारी किया गया कोई विश्वसनीय डॉक्यूमेंट जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ एंट्री हो तो उस डॉक्यूमेंट को भी आप अपलोड कर सकते हैं। अगर दोस्तों इनमें से 5 में से कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है तो आपके पास अब 6वां ऑप्शन बच जाता है। ये ऑप्शन है मेडिकल सर्टिफिकेट बाय सिविल सर्जन। तो यहाँ पर आपको इस सर्कुलर में इसके बारे में डिटेल्स देखने को मिलेगा जहाँ पर बताया गया है कि देखिए सिविल सर्जन से इशू किया गया कोई मेडिकल सर्टिफिकेट जिसमें आपकी एक एफिडेविट लगी होनी चाहिए और वो किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट से ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए।
तो ऐसा आप प्रमाण पत्र जो है, ऐसा सर्टिफिकेट आप अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट जो आपके पास अवेलेबल हो तो उस डॉक्यूमेंट को आप जो है यहाँ पर सिंपली चूज फाइल कीजिए और उस डॉक्यूमेंट को अपलोड कीजिए। ध्यान रखिए कि 2 MB से कम का होना चाहिए और वो जो है PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद सिंपली आपको सिलेक्ट एम्प्लॉयर में से आपको वो एम्प्लॉयर सिलेक्ट कर लेना है जिससे अप्रूव करवाना है। यहाँ पर जेंडर सिलेक्ट कर लेना है और सिंपली अपडेट बटन पर क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपकी रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी और आपके एम्प्लॉयर के द्वारा अप्रूव कर दिए जाने के बाद ये PF फील्ड ऑफिस में पहुंच जाएगी और वहां से एक्सेप्ट हो जाने के बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ सही हो जाएगी।